हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। तो आप सबका स्वागत करता हूं हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल वेदांत महाराष्ट्र 9th एंड 10th। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सबने क्लास 9th का एग्जाम दे दिया है। अभी आप थोड़े से रिलैक्स मोड पे होंगे क्योंकि अभी अभी आपका क्लास 9th का एग्जाम खत्म होने वाला है या खत्म हुआ होगा। बट आपके मन में आपने एक ठाना भी होगा, क्यों? क्योंकि अभी नेक्स्ट ईयर यानी इस साल हमारे क्लास 10 के एग्जाम्स आने वाले हैं, यानी हमारे जीवन का पहला बोर्ड एसएससी बोर्ड आने वाला है। और इस बोर्ड के अंदर हम फोड़ने वाले हैं 95 प्लस, तो हम स्कोर कर कर ही रहेंगे। और साथ साथ में साइंस जैसे सब्जेक्ट्स के अंदर हमें तो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर करना ही करना है। यस, ये आपके मन में आपने ठान लिया होगा आणि या स्वप्नासोबत आपण चांगला अभ्यास सुद्धा सुरू केला असणार आहे, बरोबर आहे। पण कोणतीही गोष्ट जर करायची असेल तर त्या गोष्टीसाठी एक स्ट्रॅटेजी महत्वाची असते, एक अनालिसिस महत्वाचा असतो आणि एक रोड मॅप आपल्याला पाहिजे असतो। आणि तोच रोड मॅप आज या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला देणार आहे। बघा, सगळ्यात पहिल्यांदा जर चॅनलवर नवीन असाल तर पटकन या चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि त्याचबरोबर या चॅनलला तुमच्या सर्व मित्रांसोबत काय करा, शेअर करा। यस, चला वीडियोला सुरुवात करूया। आप क्लास 9 से क्लास 10 की तरफ जाते हो। यस, ये फेज के अंदर आपके मन में एक थोड़ा सा डर भी होता है कि क्लास 10 का बोर्ड का एग्जाम हम देने वाले हैं, कैसे दे, कैसे सारी चीजें मैनेज कर सकते हैं। और इसी का स्ट्रैटेजी में आपको बताने वाला हूं। यस, कैसे हम साइंस को पढ़ सकते हो और साइंस के अंदर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ओके, चलो अब कैसे पढ़े, कैसे, बट कैसे पढ़े, इस सवाल से पहले एक सवाल आता है, सर क्या पढ़ना है? साइंस का सब्जेक्ट एनालिसिस, हमने इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाया था। ये वीडियो भी आपने जरूर देखा होगा, जिसके अंदर हमने पूरे सिलेबस का ट्रेंड एनालिसिस किया था कि किस प्रकार के सवाल आते हैं और क्या हमारा सिलेबस होता है। ये सारी चीजें हमने देखी थी। अब यहां पर बात करने हैं, साइंस के अंदर दो पार्ट्स होते हैं। आप सबको पता है दो बुक्स होते हैं सर, पार्ट 1 होता है और पार्ट 2 होता है। पार्ट 1 के अंदर हमें फिजिक्स और केमिस्ट्री होता है। सर हम तो ये पहली बार ही सुन रहे हैं, आप सबको पता है कि पार्ट 1 के अंदर हम फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री के टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे कि ग्रेविटेशन फिजिक्स का टॉपिक है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन केमिस्ट्री का टॉपिक है, केमिकल रिएक्शन केमिस्ट्री का, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फिजिक्स का टॉपिक है, हीट फिजिक्स का टॉपिक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फिजिक्स का टॉपिक है, लेंसेज फिजिक्स का टॉपिक है, मेटलर्जी केमिस्ट्री का टॉपिक है, कार्बन कंपाउंड्स केमिस्ट्री का टॉपिक है, स्पेस मिशन फिजिक्स का टॉपिक है। यस, और आपके पास पार्ट 2 के अंदर सारे के सारे जो टॉपिक्स होते हैं वो बायोलॉजी के होते हैं। यस, या आपके पास डिजास्टर मैनेजमेंट, सोशल हेल्थ जैसे इन्वायरमेंटल इश्यूज के ऊपर के आपके पास चैप्टर्स होते हैं। यस, चलो इसका मतलब बायोलॉजी रिलेटेड। ओके, तो ये हुआ आपका पूरा का पूरा सिलेबस। इतने सारे टॉपिक्स हमें साल भर पढ़ने हैं। साल भर पढ़ने हैं क्या? नहीं, आपका पूरा का पूरा सिलेबस दिवाली के पहले ही खत्म होना चाहिए। तो आप एफिशिएंट वे में उसको क्या कर सकते हो, बार बार रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि रिवीजन यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं। सर आपने बताया क्या पढ़ना है, अब ये तो बताओ सर कैसे पढ़ना है, क्योंकि हम हर दिन क्लास के अंदर जाते हैं। यस, क्लास के अंदर हम टीचर टीचिंग करता है और आप लर्न करते हो सारी चीजें, फिर घर आते हो। बट घर आने के बाद वीडियोस देखते हो। बट वीडियोस देखने के बाद भी सर अगर हमें पढ़ना होगा तो हम कहाँ से पढ़ सकते हो? तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए बुक होगा और वो होगा महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का टेक्स्ट बुक, जो टेक्स्ट बुक आपको मिलता है। यस, और उसी टेक्स्ट बुक आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। आप बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर एनसीईआरटी रेफर करेंगे, नहीं मत करना। एसएससी बोर्ड के लिए क्यों एनसीईआरटी रेफर करना है ना? बहुत सारे बच्चे सर जेईई नीट फाउंडेशन के लिए एनसीईआरटी रेफर करते हैं। यस, हमें अगर टेक्स्ट बुक, हमें अगर एसएससी बोर्ड का एग्जाम देना है तो एसएससी बोर्ड के लिए सबसे ज्यादा जो सवाल आने वाले हैं वो यहां से ही आएंगे। बट मानो अगर आपको और प्रैक्टिस करानी है, क्या कर सकते हो, आपको अलग अलग पब्लिकेशन के गाइड्स मिलते हैं, डाइजेस्ट मिलते हैं। ये मैं किसी पब्लिकेशन का नाम नहीं लूंगा, बट आपको भी पता है आपको किस पब्लिकेशन का ज्यादा याद रहता है, वह लैंग्वेज आपको समझ में आती है। यस, चलो वो पब्लिकेशन आप ले सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। सर हाउ टू मेक स्टडी प्लान, आपने ये बताया, कहां से पढ़ना है ये भी बताया, अब कैसे पढ़ना है ये बताओ जरा।
हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, हमारा प्लान क्या रहेगा और किस प्लान के जरिए हम यहाँ पर पहुंच सकते हैं ताकि 100 आउट ऑफ 100 हमारा जो टारगेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है स्टडी साइंस डेली। आपको साइंस जैसे सब्जेक्ट को डेली पढ़ना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, ये कभी कभी याद नहीं रहता है ना। यस, जैसे कि एसएससी स्टोरी टाइप होता है थोड़ा सा, है ना। तो ये ऐसा नहीं है, ये हमें थोड़ा सा डेली हर दिन पढ़ना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं सर कितना पढ़े। अलोकेट 2 आवर्स पर डे फॉर साइंस। एटलीस्ट आपको 1.5 से 2 घंटा हर दिन साइंस के लिए देना ही देना है। 1 घंटा आप पार्ट 1 के लिए दे सकते हो, एक एक घंटा आप पार्ट 2 के लिए दे सकते हो, किसी दिन दोनों के लिए किसी दिन पार्ट 1 पढ़ सकते हो, किसी दिन आप पार्ट 2 पढ़ सकते हो, बट आपको डेली साइंस पढ़ना ही पढ़ना है। अब आगे, रिवाइज कंप्लीटेड टॉपिक्स रेगुलरली। आपने क्या हो जाता है, आप फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट कर देते हो, सेकंड टॉपिक कंप्लीट होता है, थर्ड टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, फोर्थ टॉपिक कंप्लीट होता है, बट उसी टाइम पे यूनिट टेस्ट आते हैं। और जब हम यूनिट टेस्ट का प्रिपरेशन करने लगते हैं, हमें तो लगता है भाई साहब 3 महीने पहले टॉपिक फर्स्ट पढ़ाया था और अब कुछ भी याद नहीं है। तो इस अशी ज्यावेळेला आपल्याकडे सिच्युएशन येते, आपल्याला परत त्या सगळ्या गोष्टी शिकाव्या लागतात आणि म्हणून इथं सगळ्यात महत्वाचं आहे काय, रिवाइज कंप्लीटेड टॉपिक्स रेग्युलरली। आपल्याला रेग्युलरली हे टॉपिक्स काय करायचे तर रिवाइज करायचे बेटा, काय करायचे तर रिवाइज करायचे। यस, रिवीजन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स एंड माइंड मैप्स, सर आपने बताया कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, यस, बट ये बताओ ये जो हम सब पढ़ते हैं वो कभी ना कभी तो स्टोर करना पड़ेगा, हम दिमाग में स्टोर करने पड़ते हैं, बट ये मेमोरी कैसी होती है, ये मेमोरी है ना, वो गजनी मूवी का जो सिंघानिया होता है ना, उसे सिर्फ 15 मिनट के लिए वो याद रहता है, वो हमारे लिए मेमोरी कैसी है ना, हमें 8 दिन 15 दिन 10 दिन के लिए हमारे याद रहता है। तो हमें भी कहां पर ना लिख लिख के लेना पड़ेगा, है ना। वो संजय सिंघानिया होता है, वो क्या करता है 15 मिनट में वो लिख के ले लेता है, इसके बॉडी के ऊपर लिखा होता है, कहां पर भी लिखा होता है, फोटो निकाल के रखता है। तो उस गजनी मूवी के अंदर क्या सिखाया गया कि भाई साहब अगर याद नहीं रहता होगा ना तो लिख के रखो, है ना। देखा है कि नहीं, गजनी मूवी देखा है कि नहीं, देखा होगा सबने, यस। चलो, मेक अ नोट फॉर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बट उससे पहले जब आप क्लासरूम के अंदर टीचिंग करते हो, टीचर का जब आप लिखते हो वो सारी चीजें, वो लिखना इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वही क्लास नोट्स आपके कॉन्सेप्ट्स को मजबूत बनाते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, जब आप वीडियो लेक्चर देखते हो तभी भी आपको क्लास नोट्स बनाने ही बनाने हैं। साथ में जब आप रिवाइज करते हो तब आपको आपको फार्मूलाज, केमिकल रिएक्शंस, बायोलॉजी के डायग्राम, इनके छोटे छोटे नोट्स बनाने हैं। यस, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इनको आपको नोट डाउन करना ही करना है। दूसरा, यूज चार्ट्स एंड माइंड मैप्स। आप रिवीजन कराने के लिए चार्ट्स हो, माइंड मैप्स हो, जो बुक से पहले दे सकते हैं या समरी दिया जाता है, वो आप यूज कर सकते हो। दूसरी बात, क्रिएट योर ओन शॉर्ट नोट्स। किसी पब्लिकेशन के, किसी टीचर के, किसी टॉपर के नोट्स रेफर करने से ज्यादा खुद के नोट्स बनाओ। भाई साहब, जो खुद का नोट्स होता है ना, चाहे कैसे भी हैंडराइटिंग हो यार, जो खुद के नोट्स होते हैं ना, वो लास्ट टाइम में इतने काम आते हैं, इतने काम आते हैं कि पूरा का पूरा वो माइंड में आपके दिमाग में छप जाता है कि हाँ, क्लास में ये सिखाते टाइम ने टीचर ने ये एग्जाम्पल दे दिया था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। जब आप खुद अपने शॉर्ट नोट्स बनाते हो, आप बोलेंगे सर मेरा हैंडराइटिंग अच्छा नहीं है, हैंडराइटिंग सुधर जाएगा जब आप नोट्स तो बनाओ। खुद के शॉर्ट नोट्स बनाने यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस राइटिंग आंसर्स। सर अब हमने लर्न कर लिया, अब हमने प्रैक्टिस कर लिया, अब हमने रिवीजन कर लिया, अब हमने नोट्स बना लिए, बट सब एग्जाम के अंदर तो आंसर्स लिखने हैं, इसकी प्रैक्टिस कहां से करें, लास्ट मोमेंट में इसकी प्रैक्टिस कहां से करेंगे। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट अ शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टू प्रीवियस बोर्ड क्वेश्चंस। आपको जैसे ही टॉपिक खत्म होता है, उस टॉपिक के ऊपर देखना है कि एक्सरसाइज के अंदर कैसे क्वेश्चंस है। अच्छा, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होने के बाद इस टॉपिक के अंदर के 5 साल पहले बोर्ड के अंदर कैसे क्वेश्चंस आए थे, चाहे वो शॉर्ट आंसर्स हो, चाहे वो लॉन्ग आंसर्स हो, चाहे वो डिस्टिंग्विश बिटवीन हो, चाहे वो गिव रीजंस हो, चाहे वो डायग्राम्स हो, चाहे वो न्यूमेरिकल्स हो, इन सबको आपको अच्छे से लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी है।
ओके, पहली बात। दूसरी, सॉल्व एटलीस्ट 5 years पेपर टॉपिक वाइज। आपको टॉपिक खत्म होते ही टॉपिक वाइज एटलीस्ट 5 साल के प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चंस लगाने हैं, है ना। ये सारे बच्चे क्या कर देते हैं, जब जनवरी आ जाता है, जब नवनीत का 21 आ जाता है ना, अपेक्षित आ जाता है, तब क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाना शुरू कर देते हैं। बट ये इतना इंपॉर्टेंट है, अगर आप यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हो ना, तो आपको एक एनालिसिस हो जाता है कि भाई इस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं, और वही रिपीटेड वही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेटा। अब रिवाइज फॉर्मूला फॉर न्यूमेरिकल्स मैंने आपको बनाया था, देख बोला था नोट्स बनाओ, नोट्स के अंदर न्यूमेरिकल्स के लिए आपके फार्मूला शीट होना जरूरी है, इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस होना जरूरी है, और बायोलॉजी के डायग्राम्स होना जरूरी है, जो आपको लास्ट मिनट में काम आ सकते हैं। ओके, चलो अब नेक्स्ट बात है रिवीजन कैसी करनी है और सेल्फ टेस्टिंग करना है। रिवीजन तो मैंने आपको बता दी है कैसी करनी है। रिवाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वीकली, आप डेली तो रिवीजन करते हो, साथ साथ में आपको संडे के दिन आपने पूरे वीक में क्या पढ़ा था, ये पूरा का पूरा आपको संडे को क्या करना है, रिवाइज करना है। डू टेस्ट रेगुलरली टू चेक योर प्रिपरेशन लेवल। बहुत सारे बच्चे क्या कर देते हैं, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद जब यूनिट टेस्ट आ जाते हैं तब पहली बार टेस्ट देने जाते हैं। बट आप क्या करो, जितना ज्यादा हो सकते हो उतना ज्यादा टेस्ट दे दो, जितना ज्यादा पेपर्स लिख सकते हो उतने ज्यादा पेपर्स लिखो, क्योंकि जितना ज्यादा आप टेस्ट दोगे उतना ज्यादा आपका परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा हो सकता है। यस, इसलिए हमें ज्यादा मात्रा में टेस्ट आपको क्या करने हैं, देने हैं। और मैंने जो सारी चीजें बोली ना, कैसे स्ट्रैटेजी लिखनी है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, यस, ये सारी चीजें अगर आप कंसिस्टेंसी से करते हो, यानी कि आज 2 घंटे पढ़ लिया, कल 3 घंटे पढ़ लिया, परसों 4 घंटे पढ़ लिया, और 5वें दिन 1 घंटा भी नहीं पढ़ लिया, कहा गया तो घूमने गया, दूसरे दिन मामा के गाव गया, तीसरे दिन मस्त मित्रांसोबत फिरायला गेला, पिक्चरला गेला, इकडे गेला। कन्सिस्टन्सी मॅटर करते। रोज 2च तास अभ्यास करा, पण कन्सिस्टन्सी करा। येस, कन्सिस्टंटली अभ्यास तुम्हाला काय करायचा आहे, बरोबर आहे। 1 महिना अभ्यास केला, 2 महिने अभ्यास केला, 3ऱ्या महिन्यामध्ये गेला मामाच्या गावाला, है ना, कुठे लोणावळ्याला फिरायला गेला, मुंबईला फिरायला गेला, असं चालणार नाही। आपल्याला काय करायचंय, कन्सिस्टंटली अभ्यास करायचा आहे। येस, कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ते हो तो आप 100 out of 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। पेपर 1 के अंदर आपको 40 मार्क मिलने वाले हैं, पेपर 2 के अंदर आपको 40 मार्क मिलने वाले हैं, प्रैक्टिकल के आपको 20 मार्क्स मिलने वाले हैं, टोटल आपको 100 मार्क्स मिलने वाले हैं। और मेरे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 100 out of 100 मार्क्स स्कोर कर दिए हैं। तो आप भी कर सकते हो, बस वो आपने मन में ठानना जरूरी है कि मुझे आज से तैयारी करके इस रोड मैप, इस स्ट्रैटेजी के साथ जा करके मुझे 100 out of 100 मार्क्स स्कोर करने हैं। तो लास्ट में आप सभी को एक कमेंट करना है, आपको मुझे कमिटमेंट करनी है कि सर हम टारगेट 100 out of 100 स्कोर करेंगे ही करेंगे। तो सबको कमेंट के अंदर टारगेट 100 out of 100 इन साइंस लिखना है। साथ साथ में मैं आपसे अलविदा करता हूं। बेस्ट ऑफ लक, हम आपके साथ में है, बस आपको कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है। लव यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।